हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम जा रहे हैं जनपद मार्केट। तो इस बार हम जा रहे हैं मेट्रो से। तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जनपद मार्केट। जस्ट मेट्रो से अभी एग्जिट अभी इनको अभी ये भी नहीं पता कि एग्जिट कहाँ से लेना है। इन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला था कि कार से ज़्यादा टाइम लगता है, हम लोग मेट्रो से जाएंगे। और पता है, ये इनको घुमा रहे हैं, जबरदस्ती सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। इनको भी पता भी नहीं है। तो गाइस चलो चलते हैं। तो वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मेरा पहला व्लॉग आपने देखा होंगे कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। बट राइट नाउ आई एम गुड एंड अब मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर भी कर रही हूँ। तो मैं मार्केट गई थी क्योंकि मुझे वो बोहेमियन बैग लेना था, जो मैं लास्ट टाइम नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं ठीक से बार्गेनिंग नहीं कर पाई थी यार। क्योंकि कहते हैं जनपद में बार्गेनिंग होती है, लेकिन बार्गेन ऐसी नहीं होती कि आप 1000 रुपये वो कोट करें भैया तो आप सीधा बोल दो 100 रुपये। मतलब हमको चीज़ के अकॉर्डिंग होता है कि मतलब आपको वो चीज़ किस हिसाब की लग रही है, तो वो देख कर आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे बार्गेन करना होता है। तो मैं लास्ट टाइम ठीक से बार्गेन नहीं कर पाई थी, तो मैं वो बैग नहीं ले पाई थी। बट मुझे कुछ लुक क्रिएट करना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे जनपद मार्केट दोबारा गई थी, वहाँ पे गुजराती लेन में। तो मुझे यहाँ पे एक ये शॉप दिखी साइड में, जिसमें काफ़ी प्यारे प्यारे यार, बहुत ही प्यारे रीजनेबल प्राइस में स्टेटमेंट इयररिंग्स थे, रिंग्स थी, बोहेमियन ज्वेलरीज थी, बहुत ही प्यारी, ऑक्सीडाइज भी, और बहुत ही प्रीटी प्रीटी कलेक्शन था इसमें। एंकलेट थे, हैंडकफ्स थे, बहुत ही प्यारा सा चीज़ थी। और यहाँ पे ये इयररिंग्स थे जिनका भैया प्राइस कर रहे थे 250 रुपीज़ ईच। और अगर मैं कुछ कम करने के लिए बोलती या मैं लेती तो वो मुझे 200 में दे देते आराम से। इससे कम तो नहीं करते, बट हाँ 200 में वो आराम से दे देते। यहाँ पे मैं अपने लिए एंकलेट पसंद कर रही हूँ। ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनी हुई थी, ब्लैक एंड सिल्वर कलर की ये एंकलेट थी, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही थी। 2 एंकलेट मेरे को पसंद आई, जिसमें दोनों का जो डिज़ाइन था वो बटरफ्लाई वाला था। एक सिल्वर में था पूरा और एक था ब्लैक एंड सिल्वर। तो मैंने ब्लैक एंड सिल्वर वाली ली भैया से, और इसका प्राइस था 50 रुपीज़ ईच। तो काफ़ी प्यारा सामान था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी ह्यूज कलेक्शन था इयररिंग्स का, नेक पीसेस का, चोकर भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो ये देखिए 2 इयररिंग्स, दोनों का बटरफ्लाई डिज़ाइन है। मैंने दोनों ट्राई किया। तो ट्राई करने के बाद मुझे थोड़ा ये सिल्वर से ज़्यादा, ये जो ब्लैक एंड सिल्वर था, ये ज़्यादा प्रीटी लगा। तो मैंने ये 50 रुपीज़ में भैया से ख़रीद लिया। और फिर मैंने आगे देखे, ये रिंग्स थे जो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। तो बट जब मैंने ट्राई करी तो मुझे वो उतना ज़्यादा वाव टाइप नहीं लगी। मतलब देखने में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, एकदम यूनिक सी। बट जब मैंने ट्राई किया तो मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी, तो फिर मैंने नहीं लिया। और जो ये रिंग्स थी, इनका प्राइस वो 350, किसी रिंग का प्राइस 250, किसी का 150। मतलब ऐसे 150 से स्टार्ट था रिंग्स का प्राइस। काफ़ी डिज़ाइनर थे रिंग्स वगैरह, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। बट मुझे इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और आगे मैंने देखा तो यहाँ पे हैंडकफ्स वगैरह थे, काफ़ी प्रीटी थे। और यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट चोकर देखे, जो कि वाव यार, सच्चा वाव पीसेस दे आर। मतलब ये इतने प्रीटी लग रहे थे ना कि मतलब आप ये साड़ी के साथ कैरी करो, या आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी करो, या आपको कोई भी लुक क्रिएट करना हो, या यहाँ तक कि आपको कोई किसी इवेंट वगैरह में जाना है, कोई पार्टीज़ वगैरह में जाना है, तो भी आप ये अच्छे से कैरी करोगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। और इनका प्राइस था 350 रुपीज़। अगर मैं कुछ कम करने के लिए बोलती तो भैया 300 में मुझे दे देते। बहुत सुंदर था, बट मैंने ये नहीं लिया। थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं गई तो ये आंटी बहुत प्रीटी प्रीटी बैग सेल कर रही थी। और ये जो यहाँ पे बेल्ट्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये बैग की बेल्ट थी। बट वो वाले बैग नहीं थे जो मुझे चाहिए थे, ये थोड़े बड़े बैग थे। तो मुझे ये बैग नहीं चाहिए थे। तो फिर मैं आगे बढ़ी, वहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई जिसमें बहुत ही जो एकदम ट्रेंडिंग हैंड बैग्स होते हैं वो मिल रहे थे, जिनका प्राइस था, किसी का प्राइस 750 था, किसी का 350, किसी का 550, किसी का 750। मतलब और कुछ कुछ बैग्स के प्राइस 2000 से ऊपर भी थे। मतलब यही जो थे बैग, उनका एक बैग का प्राइस जो मैंने पूछा था वो 6000 बोल रहे थे भैया, क्योंकि ये कह रहे थे ये पूरी तरह से हैंडमेड है। पता नहीं वो क्या क्या बोलने में लगे हुए थे। तो मतलब कम भी करते तो वो, मतलब 4000 से कम तो वो मुझे नहीं देते बैग, पर मैंने नहीं लिया। छोटा सा बैग था, वो काफ़ी प्रीटी लग रहा था। यहाँ पे मैं ये बाकी सब बैग्स वगैरह देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे लिए लुक क्रिएट करना था उसके लिए मुझे 2-3 बैग चाहिए थे, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। और ये सेम वही शॉप है जहाँ मैंने आपने मेरा जब इंस्टाग्राम में मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा जनपद का, ये। बट इन बैग्स में ना मुझे ये ना बैग थोड़े वर्टिकल में मुझे
चाहिए थे, ये हॉरिजेंटली थोड़े से बड़े से थे बैग, तो मुझे इस टाइप के बैग नहीं चाहिए थे। जो बैग मैंने लिया है वो आपको मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लुक क्रिएट करूँगी उसमें आप देखना। तो ऐसे ही मैं मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करती करती आगे बढ़ी, और यार सच्ची बताऊँ बहुत तेज़ गर्मी थी, मुझे इतना तेज़ स्वेट हो रहा था ना कि पूछो मत। और थोड़ी दूर में बढ़ी तो मैंने देखा एक शॉप में बहुत ही प्रिटी या बहुत ही क्लासी सी बेल्ट्स मिल रही थी, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा लुक के साथ हम उनको कैरी कर सकते हैं। अगर हम कोई नवरात्रि लुक बना रहे हैं, या हम कोई बंजारा लुक बना रहे हैं, या हम कोई डांस का वीडियो वगैरह बना रहे हैं, या वैसे भी अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो हम मतलब इन बेल्ट्स को हम काफ़ी, मेरे माइंड में एकदम से बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई कि इन बेल्ट्स को मैं काफ़ी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। मतलब और इन हर जो बेल्ट का प्राइस था वो वेरी कर रहा था एक दूसरे से, मतलब सेम प्राइस की नहीं थी। ये जो बेल्ट थी इसका प्राइस भैया बोल रहे थे 1200, बट जो मुझे बेल्ट पसंद आई थी उनका प्राइस था 2500 रुपये। बहुत सुंदर बेल्ट थी, मतलब पूरी तरह से बीडेड थी वो, काउरी शेल्स लगे हुए थे उसमें, मतलब काफ़ी बड़ी बेल्ट थी, वो आपको आगे दिख जाएगी। बट इन सब बेल्ट के प्राइस सबके अलग अलग थे, मतलब कम तो किसी का भी प्राइस नहीं था, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, बट ह्यूज वैरायटी थी। मतलब उनके पास इतना बड़ा कलेक्शन था ना। और ये वाली बेल्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पूरी तरीके से इसका जो मिरर वर्क था ना एकदम फिनिशिंग के साथ हो रहा था, बहुत अच्छा था। तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा कम कर लो प्राइस इनका, तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं इसलिए थोड़ी महंगी है। थोड़ा और आगे बढ़ी तो मेरी नज़र एकदम से इस लहंगे में पड़ी, यार टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा था ये, सच्ची में इतना मस्त एकदम पूरा तरह से। अगर हम सोचो, मैंने तो जस्ट इमेजिन किया अपने आप को कि मैं नवरात्रि में कोई गरबा करने जा रही हूँ, या फिर मैं कोई मतलब लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो यार ये कितना प्रिटी लगेगा लहंगा, स्कर्ट मतलब बहुत सुंदर एकदम बैकलेस चोली के साथ, बहुत सुंदर था ये। इसका प्राइस था 3500 रुपये, और कम करने के बाद ये भैया मुझे 2000 तक में दे देते। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी मार्केट को एक्सप्लोर करती हुई, और जो जो सामान मैंने आप लिया है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा मेरे व्लॉग्स में मार्केट में। बट इस बार जब मैं मार्केट गई हूँ तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत सारी शॉप्स थी जो कि बंद थी। मतलब यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो एक जहाँ से मैंने ये ज्वेलरीज़ वगैरह ख़रीदी थी अपनी, वो शॉप्स मुझे दिखी ही नहीं। मतलब बहुत सुंदर शॉप थी जिसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट नेक पीसेस थे, अफ़गानी चोकर थे, वो सब शायद या तो आई थिंक वो क्लोज़ थी इस संडे या पता नहीं। बट नो, मैं आगे बढ़ती गई देखने के लिए कि मार्केट में क्या कुछ नया है। तो मेरी नज़र पड़ी एक साड़ी में, यार वाइट कलर की साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी थी वो, आपको पता चल जाएगा मेरे व्लॉग्स वगैरह में आगे। बहुत ही मस्त साड़ी यार, जब मैंने खोल के देखी और इसका प्राइस भी बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे, 700 800 समथिंग की वो साड़ी बोल रही थी वो, तो कम करने के बाद वो 500 में उन्होंने मुझे दे दी। काफ़ी प्रिटी साड़ी थी वो। ऐसे ही मैं मार्केट को एक्सप्लोर करती करती अपना पसीना पोंछती पोंछती आगे बढ़ी। तो फिर मैं वापस उस शॉप में आई, और यहाँ से मैंने एक बैग लिया, मतलब मैंने 2 बैग वहाँ से ख़रीदे। और पूरी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे मैकडी, थोड़ा सा खाया पिया, और बस ये खाना पीना करने के बाद हम वापस